अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले मैं एक और आपको चीज़ समझाता हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि किसी में पावर हो, काम करने की सलाहियत हो, एबिलिटी हो, उसको हम आमतौर पे अपने माइंड में कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, ये काम कर सकता है कोई भी शख्स या मशीन। तो ये पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मतलब कोई चार्ज होगा जो काम कर सकता है, ऐसे समझेंगे आप। ओके, नेक्स्ट। अब मैं इस चीज को किसी और तरीके से समझाता हूँ। कैसे? आप ये समझें कि ये एक ग्राउंड है, और ग्राउंड को हमेशा ओब्लिक लाइन से, स्ट्रेट लाइन के बाद ओब्लिक लाइन से शो किया जाता है। यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, और यही मैं, ये लेट्स सपोज मार्कर यहाँ पे है, इसको मैं अपलिफ्ट करता हूँ और इस पॉइंट तक ले जाता हूँ। अगर अब मैं इसको रिलीज कर देता हूँ तो इसके अंदर एनर्जी आ गई है। तो ये चीजें आप अपनी डेली लाइफ में समझते भी हैं, आप अक्सर देखते रहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट को हमेशा मैं कहता होता हूँ फिजिक्स अराउंड अस। जब आप फिजिक्स पढ़ें तो फिर सोचा करें हमारे आसपास कहाँ पे है। ये तो डेली लाइफ में आप काम करते हैं, कोई भी चीज ऐसे उठाते हैं और जब उसको छोड़ेंगे उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो खुद ही नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बॉल पड़ी थी, ये वाली, और इसको मैंने अपलिफ्ट किया एक हाइट पे, और ये बॉल अब यहाँ पे है। पहले मैंने इस पे एनर्जी लगाई है, और अब इसको जब रिलीज करूंगा ये ऑटोमेटिक डाउनवर्ड मूव करेगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। अगली बात, मैंने कहा था ये ग्राउंड है, और ग्राउंड का पता है आपको? ग्राउंड मीन अर्थ। ये अर्थ है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। मतलब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्थ का मैस भी बहुत ज्यादा है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर अर्थ सरफेस के कोई बॉडी ऊपर ले जाएंगे तो इसका मतलब है बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे देखें, इसकी ग्रेविटी है किधर? डाउनवर्ड हमेशा होता है ना इसका। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर एक्ट कर रहा होता है? डाउनवर्ड। ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। आप ये गौर किया करें, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स सेंटर। तो अब वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन आप बॉडी को किधर लेके जा रहे हैं? अपवर्ड। मतलब आप बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं। और याद रखें, हम आज भी जितना भी डिस्कस करेंगे उसमें जब भी किसी बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए। अब ये देखिएगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, इसका कॉन्सेप्ट मिल गया। तो ये हम कहेंगे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और फिर इसमें क्या एनर्जी स्टोर हुई वो आपको पता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें, जो कि mgh होती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जब इसमें स्टोर होती है तो देन ये अब वर्क कर सकती है। हमने पहले इस पे वर्क किया है अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड। दोबारा से मैं इसको कोट कर देता हूं, ये बात आपने याद रखनी है। अगेंस्ट द फील्ड, जब भी किसी बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे इट विल स्टोर एनर्जी। ये अपनी बुक पे साइड पे बना के लिख लेना, इट विल स्टोर एनर्जी। इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, बस। तो आप यही काम हमने करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें क्या है, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एसएचएम में कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, और ये बॉडी का मैस एम उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, किससे? स्प्रिंग से। तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम बन जाएगा। जब आप अब ये देखें, बॉडी को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो अगेंस्ट इसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा बच्चे? वो बॉडी अब खुद वर्क कर सकती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, उसकी वजह से स्टोर हो जाती है। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए ये एग्जांपल दो काफी है। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं आज के टॉपिक पे। क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड
या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम ये समझेंगे इसके अकॉर्डिंग कि सर ये एक चार्ज समझ लें, उसके बाहर फील्ड समझ लें, और हमने इस फील्ड के अंदर एक चार्ज को लेके आना है, और कहां से लेके आना ये बात याद रखनी है, फ्रॉम इन्फिनिटी। और साइड पेज पे आपने लिखना है एट इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, जीरो पोटेंशियल होता है, इसको माइंड करें। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, ये एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की और ये प्लेट है नेगेटिव चार्ज की। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता हूं, अब नेगेटिव चार्ज ये तो इसका अपना ही फील्ड है और ये पॉजिटिव ये इसका अपना फील्ड है। मैं अब क्या करूंगा, अगेंस्ट कैसे होगा, इसको तो इधर मूव नहीं करवाता, ये तो वैसे ही अट्रैक्ट कर लेगा, और ये इधर मूव नहीं करवाता, ये पॉजिटिव इसको खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा, ये अगेंस्ट तो ना हुआ। अब अगेंस्ट लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, तो ये अगेंस्ट दिस पोटेंशियल होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे ये मैंने अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज इधर पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहे हैं तो इसका फील्ड तो बहुत स्ट्रॉन्गर है, ये इतनी बड़ी प्लेट है, इसमें कितने चार्जेस है और एक चार्ज को आपने लेके आना है। याद रखें कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करवाएंगे, ये सिंगल चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसको जब इसके अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो इसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो बच्चे क्या एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज से बच्चे याद रखना है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो ये चार्ज स्टोर कर लेगा, और इस पे हमने वर्क किया है अगेंस्ट द फील्ड, देन इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, और वो क्या नाम है उस एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको देखिए बच्चे, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें बता दी जाए कि ये लाइन यहाँ से करना ये लाइन, और आपको कॉन्सेप्ट भी ना बताओ, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको जो चीज समझ आ गई है उसको आप डिस्क्राइब कर सके। आपने क्या सीखा है इसमें, सर एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके गए, अगेंस्ट लेके गए और हमने वर्क डन किया है इस पे और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। अच्छा इसी की इंग्लिश बना लें, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट अगेंस्ट द फील्ड इन द फील्ड ऑफ अदर चार्ज, इसका और चार्ज है ये टेस्ट चार्ज होगा, then the energy stored in that charge will be electrostatic potential energy। अगर आपसे ये पूछा जाए ना डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप किसी को भी नहीं आएगी क्योंकि बुक में लिखी नहीं है। तो आप ये जरा गौर किया करें कि ये कितनी आसान सी चीज है, when a positive charge is moved, when work is done on unit positive charge against the field, then energy stored in that charge will be electrostatic field, electrostatic potential energy। यही चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और आपको समझ आनी चाहिए। तो आप जैसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे मेरे साथ, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे अल्लाह के फजल से। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या चीज है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करेंगे, electric potential at a point in the electric field is equal to work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। ये पॉइंट है जहां पे चार्ज को लेके आना है, और कहां से लेके आना, इन्फिनिटी। मैं आपको इस चीज के लिए एक छोटी सी फिगर बनाता हूं, आप उसको समझिएगा जरा। यहां से मैंने चार्ज उठाया, ये चार्ज बड़ा है क्यों, और इसको उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, और ये चार्ज कौन सा है, बड़े वाला चार्ज है ये वाला, इसके फील्ड में मैं लेके आया हूँ, और इसका फील्ड मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये इसका फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड लाइन बना दूंगा। ये असल में कॉन्सेप्ट है, ये इन्फिनिटी पे पड़ा है, आप लिख लूंगा इन्फिनिटी। तो यहां से आपने वर्क डन करना है, और इसका फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और ये कौन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाएंगे तो अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे,
फिर इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, वैसे तो नहीं ना जाएगा। तो फिर बच्चे जो इस चार्ज में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इस चार्ज में जिस पे वर्क डन किया है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसी चीज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यही डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब जब भी बच्चे कोई आर्टिकल है उसमें आपने एक पैरामीटर सेट करना होता है, वो क्या है, जिससे आप बड़ी आसानी से एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो सिर्फ अट्रैक्शन भी नहीं है, आप खुद देखेंगे उसमें से आपके बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाएंगे। मैं एक आपको यही टॉपिक समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक था। क्वेश्चन कैसे मैंने लिखा कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आगे क्या लिखा है, सिंबल क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंबल, सर सिंबल लिखने से क्या फायदा होगा, बच्चे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सिंबल आराम से लिख सकेंगे। डेटा में डेटा के मार्क्स होते हैं, यहाँ से आपको ये, आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर फार्मूला, तो सामने जब डेटा लिख रहे होंगे फार्मूला तो आना चाहिए, उसका आपका 1 नंबर है न्यूमेरिकल में। फिर यूनिट, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे उसका कैलकुलेशन का यूनिट नहीं लिखेंगे, आपसे मार्क्स कट जाएंगे, तो ये भी आपको इसी में याद हो जाएगा। और फिर उसको आपने वो वर्ड लिखा, तो मतलब ये वाली चीजें जो होती हैं ये आपके लिए एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग मीन न्यूमेरिकल में और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप ये चीज सीखेंगे, इनको मैं आज प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आप समझेंगे कि ये वाकई कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिफाइन हो गया, उसके बाद बच्चे मैंने क्या लिखा है, सिंबल। तो ये सिंबल की हेडिंग देंगे। लेट्स सपोज ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो भी जैसे पूछा है, तो मैंने आपको ये पैरामीटर सिखाए हुए हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो सिंबल क्या है, इट इज डिनोटेड बाय क्या, डिनोटेड बाय वी। ये वी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी ये क्योंकि स्केलर है इसीलिए इसको वी लिखेंगे। वी पोटेंशियल है, स्पीड वेलोसिटी नहीं समझना। नेक्स्ट, और क्या है बच्चे, सिंबल फार्मूला। फार्मूला के बाद आपने फार्मूला की हेडिंग देनी है, और इसके बाद एक चीज है वो इंपॉर्टेंट लिखनी है। आपने क्या लिखना है, इफ W वर्क डन ऑन यूनिट, इफ W is work done on unit पॉजिटिव चार्ज, ये आप स्टैंडर्ड है लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कितना है, Q on unit positive charge Q, then potential, electrostatic potential will be, electrostatic potential will be, कैसे होगा, अब हम देख लेते हैं कि फार्मूला में ये आपने वर्क डन किया बच्चे एक चार्ज पे, वो चाहे ए से बी तक, एक से दूसरे पॉइंट तक ले गए, और डिवाइडेड बाय एक चार्ज पे काम किया है। अच्छा, वो किसके इक्वल है जी, वो पोटेंशियल के इक्वल है, उसका सिंबल क्या है जी, बी। आप देख लें, आपके लिए ये फार्मूला आसान हो गया, हम इसको बॉक्स कर देंगे ताकि एग्जामिनर के जो है ये आई कैचिंग बन जाएंगी चीजें आपके लिए। अब बच्चे उसके बाद क्या है, फार्मूला और यूनिट। यूनिट आपने यहां से ही देख के लिखना होता है। कैसे, आप पहले इस पे जाएं, वर्क एनर्जी है, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे यूनिट, और वर्क हमेशा जब भी जिसका आपने यूनिट फाइंड करना है तो उसके फार्मूला पे जाया करें, उसको अरेंज करके सारा कुछ आप फाइंड कर सकते हो उसका यूनिट। डब्ल्यू का क्या है, जूल। अब बच्चे क्यू का क्या यूनिट है, कूलम, तो देन ये बन जाएगा जूल पर कूलम। बच्चे इसे वोल्ट भी कहते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। अब हम डिफाइन 1 वोल्ट करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, आप इसी को डिफाइन कर सकते हैं। मेरा अंदाज देखिएगा कैसे, द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन on 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड। बस, देन हम अब इसको डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट को फिर कैसे डिफाइन करें, यहीं से ही आपको पता चल सकता है 1 वोल्ट क्या है। मतलब 1 जॉल वर्क डन होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो कितना है, 1 कूलम चार्ज पे, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड।
इसी को यहाँ से डिस्क्राइब कर लें। क्या होगा, 1 कूलम चार्ज को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट if 1 joule work is done on 1 coulomb charge from infinity to the point in the field। ये है 1 वोल्ट। अब बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी वेक्टर का साइन नहीं है। आप अपनी बुक में देखेंगे कोई भी लेटर इसका बोल्ड नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? तो बच्चे ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एंड पे आपने क्या लिखना है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप जरा गौर करें बच्चे इस पे। मैं कहता हूं कि इसका पोटेंशियल जो है यहाँ पे, ये पोटेंशियल जो है ये 50 वोल्ट है और बल्कि 100 वोल्ट है, और ये पोटेंशियल जो है ये 50 वोल्ट है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ दोनों में? वो तो 50 वोल्ट हुआ 50 वोल्ट का। अगर यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को आपने मूव करवाना है, लेट वो चार्ज 2 कूलम है, तो आप वर्क डन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? तो यस, फाइंड कर सकते हैं। चार्ज कितना है, 2 कूलम, और एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी वो फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आप इसको अरेंज करें W V Q, ताकि आपको न्यूमेरिकल भी आ जाए। जब ये आर्टिकल पढ़ा है, न्यूमेरिकल करने हैं तो उसका फार्मूला आपको सही तरीके से आना चाहिए। वर्क फाइंड करना चाहते हैं, V कितना है बच्चे, डिफरेंसेस कर लें, 50 वोल्ट है, और ये कितना है 2 कूलम, तो देन 100 क्या जूल एनर्जी आपको चाहिए होगी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आज से आपने क्या सीखना है बच्चे, आपने साइड पैचेस पे लिखना है जो हायर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टैटिक्स में हायर पोटेंशियल वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है। लोअर पोटेंशियल क्या होता है, 50 मतलब नेगेटिव चार्ज। इसीलिए मैं अब इनकी डायरेक्शन कैसे शो करूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, इनकी डायरेक्शन ऐसे शो करूंगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर। यहाँ पे अगर आप चार्ज प्लेस करेंगे टू पॉजिटिव, यहाँ से रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इस फील्ड लाइन को फॉलो करेगा। तो आपको मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये था बच्चा आपका हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अल्लाह हाफिज।